हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसे में। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वर्तमान समय से 6 साल पहले काफी सारे वॉर्ड्स ने थर्ड गार्डन असॉल्ट के ऊपर हमला कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ औरतें बूढ़े बच्चों को बंकर्स में छुपा दिया जाता है। वहीं इस बंकर के अंदर में सीलिया और रेगिना को भी दिखाया जाता है। रेगिना काफी डरी हुई होती है, लेकिन तभी सीलिया उसे समझाती है। वो उसे बताती है कि मेरे फादर भी इस लड़ाई के अंदर शामिल है, उनके होते हुए हमें कुछ भी नहीं होगा। सीलिया की बात सुनकर रेगिना उससे बोलती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने सारे वॉर्ड्स को एक साथ नहीं देखा था। तभी सीलिया उसे दोबारा समझाती है, उस लड़ाई में सभी नाइट्स के साथ मेरी मॉम और मेरी सिस्टर भी हैं और वो कभी भी अपनी कोई भी जंग नहीं आ रहे हैं। और वो आगे रेगिना को बताती है, जिस दिन मेरी होली स्वॉर्ड मुझे मिल जाएगी उस दिन मैं अपने फादर के साथ लड़ाई में जाया करूंगी। लेकिन तभी बाहर से काफी शोर शराबे की आवाज आने लग जाती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। ये सब देख के सीलिया भी काफी डर जाती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेगिना उसे रोक लेती है। सीलिया उसे बताती है, मेरे परिवार के सभी लोग बाहर हैं और वो लोग कभी भी कोई भी फाइट नहीं आ रहे हैं आज तक। लेकिन अगले ही सीन में सब कुछ शांत पड़ जाता है। तभी एक डोर ओपन होता है और हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। जितने भी लोग इस लड़ाई में लड़े थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। अपने माता पिता और बहन की मौत की खबर सुनकर सीलिया रोने लग जाती है। वो रेगिना से बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। आगे हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीलिया रेगिना के साथ लियोनिस को लेकर असॉल्ट गार्डन के अंदर जा रही होती है। लियोनिस उस जगह को देख के काफी हैरान हो जाता है और वो आगे बोलता है, इस जगह को कितनी मजबूती के साथ बनाया गया है। तभी रेगिना उसे बताती है, हाँ, इसे मजबूती के साथ बनाया गया है और ये वो जगह भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर सीलिया उन्हें बताती है, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग सेफ रहते हैं। और वो अपने मन में सोचने लग जाती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। तभी वो तीनों लोग एक जगह आके रुक जाते हैं। लियोनिस आसपास की जगह को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने ऐसी चीज भी बना ली है। इंसानों ने एक ऐसा आइसलैंड बना लिया जो इतना स्ट्रॉन्ग है। तभी रेगिना उसे बताती है, कोई आइसलैंड नहीं है, मेगा फ्लोट है। और वो उसे आगे बताती है, पूरे समुद्र पे घूमता रहता है और जहाँ भी इसे वॉइड की कॉलोनी मिलती है उन्हें खत्म करता रहता है। ये एक मिशन है जो असॉल्ट गार्डन को असाइन करा गया है। तभी लियोनिस जगह को दोबारा से देखता है और वो सोचता है, ये नामुमकिन है, इतनी बड़ी जगह कैसे चल सकती है। तभी सीलिया किसी को रिपोर्ट करती है। वो इन लोगों को लियोनिस का सभी डाटा शेयर कर देती है और उन्हें बताती है कि हमें एक लड़का मिला है और इस लड़के ने अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर लिया है। सीलिया की बातें सुनकर रेगिना उससे पूछती है, क्या तुमने सच में अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन कर लिया है? तभी सीलिया रेगिना को बताती है कि यही था जिसने मुझे ठीक किया था। तभी रेगिना उन दोनों से बोलती है, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, और अपनी बातें कह के वो वहाँ से निकल जाती है। तभी सीलिया लियोनिस को आगे बताती है, जो भी कोई नया पर्सन यहाँ पे बाहर से आता है उसका स्टार्टिंग में चेकअप किया जाता है, तो इसके लिए तुम्हें इस डोर से अंदर जाना पड़ेगा। और लियोनिस को सब बातें समझाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीलिया के वहाँ से जाने के बाद लियोनिस बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम में आने के बाद लियोनिस अपने आप से बोलता है, ये चीजें इतनी कैसे बिगड़ सकती हैं? मेरा प्लान था मैं अपने किंगडम को दोबारा से बनाऊंगा और इंसानों को उनके घुटनों पे ला दूंगा, लेकिन अब के इंसान तो काफी आगे निकल चुके हैं और इतना ही काफी नहीं था कि यहाँ पे वॉइड मॉन्स्टर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं इस बच्चे की बॉडी में फंस चुका हूँ। तभी वो अपने मिनियंस को समन करता है। लियोनिस के समन करने पे वहाँ पे ब्लैकस और शेरी आ जाते हैं। तभी ब्लैकस लियोनिस से पूछता है, तुम इस बच्चे के रूप में कैसे हो? लियोनिस उसे समझाता है कि जो हमने रिचुअल करी थी वो खराब हो चुकी है, जिस वजह से मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ चुका हूँ। लियोनिस की बातें सुनकर ब्लैकस उससे बोलता है, ये तुम्हारा जब का रूप है जब तुम लियोनिस द हीरो थे, मैं पहली बार तुम्हें इस रूप में देख रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर लियोनिस उसे समझाता है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं तुमसे मिला था मैं डीमन लॉर्ड बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ शेरी भी उससे बोलती है, आप इस रूप में कितने क्यूट लग रहे हैं। उसकी बातें सुनकर लियोनिस उससे बोलता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लेकिन तभी शेरी उससे माफी मांग लेती है। तभी लियोनिस उन दोनों से आगे बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अभी हम जहाँ पर है वो इंसानों द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल आइसलैंड है और इन लोगों ने मेंशन करा था कि 7th है, इसका मतलब इससे अलग 6 आइसलैंड और होंगे। तभी शेरी लियोनिस से बोलती है, इंसान काफी वीक है अंधेरे की दुनिया के सामने और वो इस अंधेरे के अंदर एक मोमबत्ती भी नहीं संभाल सकते, तो क्या वास्तव में इन लोगों ने ऐसी चीजें बना ली हैं? तभी लियोनिस उससे बताता है, ये दुनिया मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है, हमें अपनी आर्मी बनाने से पहले ह्यूमंस की करंट आर्मी के बारे में जानकारी निकालनी होगी। तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। और हाँ, यहाँ पर लोगों के लिए जादू पहले ही मर चुका है, इसलिए यहाँ पे किसी भी जादू का इस्तेमाल मत करना, वरना ये लोगों का ध्यान हमारी तरफ खींचेगा। तभी शेरी उससे पूछते कि आप यहाँ पे क्या करेंगे? लियोनिस उसे समझाता है, मैं इंसानों के बीच में रहकर उनकी मिलिट्री की एजुकेशन के बारे में पता लगाऊंगा। और ये सुनने में इतना अजीब लगता है, लेकिन इस बॉडी में सर्वाइव करने के लिए मुझे खाने, कपड़े और रहने की जगह की जरूरत है, तो यहाँ रहकर मैं भी जानकारी इकट्ठी करता रहूंगा। जैसे इन लोगों की बातें खत्म होती है वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और लियोनिस भी एग्जामिनेशन के लिए उस डोर के अंदर चला जाता है। जैसे ही लियोनिस आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक स्प्रे हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो सके। और तभी वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसका माना चेक होता है, लेकिन लियोनिस का माना काफी ज्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे रेड लाइट जलने लग जाती है। जैसे ही लियोनिस का एहसास होता है तभी वो अपने माना को सरप्रेस कर देता है और वो रेड लाइट जलनी बंद हो जाती है। वहाँ से सही सलामत आगे बढ़ने के बाद लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है, आगे से मुझे सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी उसके सामने एक आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है, जिसे देखकर लियोनिस सोच ही रहा होता है कि ये क्या है, लेकिन सीलिया उसका कार्ड
उससे ले लेती है और सीलिया उससे बताती है अब मेरे पास सारी जानकारी है ताकि मैं तुम्हारी इंक्वायरीज को पूरा कर सकूं। तभी लियोनिस उससे पूछता है किस बारे में इंक्वायरी कर रही हो। रेगिना उसे समझाती है जब भी एकेडमी में कोई भी नया बच्चा आता है तो उसे अपनी होली स्वॉर्ड की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना पड़ता है और जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है तो तुम्हें एक ऑफिशियल स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाएगा। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट कार्ड है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रूफ करेगा, तो इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। तभी सीलिया लियोनिस से बोलती है डोम्स रूम जाने से पहले मैं तुम्हें एकेडमी को अच्छे से घुमा देती हूँ और वो लियोनिस को सभी चीजों के बारे में बताने लग जाती है। तभी लियोनिस उससे पूछता है तुमने मुझसे कहा था कि फ्रंट लाइन है लेकिन यहाँ पे तो कितना शांति भरा माहौल है। तभी सीलिया उसे समझाती है हमारे स्वॉर्ड्समैन हमेशा फ्रंट लाइन पे रहते हैं लेकिन 7th असॉल्ट गार्डन हमेशा वर्ड्स को डायरेक्ट हमला करने से रोक देता है। तभी सीलिया लियोनिस को एक जगह इशारा करके एक्सकैलिबर एकेडमी को दिखाती है और वो उसे आगे बताती है ये सेंट्रल कमांड टावर है और वो उसे आगे बताती है वो जगह है जहाँ पे मिलिट्री के सभी अफेयर्स को हैंडल किया जाता है और यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो भी है। तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। लियोनिस उससे बोलते हैं ठीक ठाक है। लियोनिस का ऐसा रिएक्शन पाके सीलिया उससे बोलती है ज्यादातर लोग जब इसे पहली बार देखते तो काफी तेज रिएक्शन देते हैं। वहीं लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है ये प्लेस डेथ होल से भी काफी ज्यादा बड़ा है और वो लियोनिस को एकेडमी की काफी जगहों पे और घुमाती है। तभी सेलिया उसे एक जगह लाके उससे बोलती है यहाँ होली स्वॉर्ड इंक्वायरी होती है जहाँ पे तुम्हें कल आना है। अपनी बातें कहते कहते सीलिया को एकदम से चक्कर आ जाता है, वो वहाँ पे बैठ जाती है। लियोनिस उससे बोलता है कि तुम ठीक हो। सीलिया उसे बताती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसका ध्यान उस ग्राउंड के अंदर जाता है जहाँ पे काफी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी सीलिया बोलती है मुझे भी ट्रेनिंग करने की काफी ज्यादा जरूरत है, मैं वो हर मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे मेरी होली स्वॉर्ड मुझे जल्द से जल्द मिल सके। तभी लियोनिस अपने मन में सोचता है ये कितनी अजीब बात है, इस लड़की के पास अभी तक होली स्वॉर्ड नहीं है और फिर भी इसे इस मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। तभी उन दोनों के बगल में से 2 लड़कियां जाती हैं। उन दोनों में से एक लड़की लियोनिस को देख के उसे क्यूट बोलती है। तभी उससे दूसरी लड़की बोलती है तुम्हें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसे बच्चे आगे चल के डीमन लॉर्ड बनते हैं। लेकिन उस लड़की के मुंह से डीमन लॉर्ड सुन के लियोनिस काफी चौंक जाता है। लेकिन सीलिया उससे बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम जल्दी यहाँ पे पॉपुलर होने वाले हो। तभी लियोनिस भी सोचता है मुझे इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, इन लोगों को वैसे भी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तभी लियोनिस सीलिया से पूछता है क्या एक्सकैलिबर एकेडमी में केवल लड़कियां ही हैं? तभी सीलिया उसे बताती है ऐसा नहीं है, यहाँ पे 50-50 है, जितनी लड़कियां उतनी ही लड़कियां हैं, लेकिन हम लड़कियों के ड्रोम्स के पास हैं, इस वजह से तुम्हें लड़कियां दिख रही हैं। तभी सामने से एक लड़का आ रहा होता है 4 लड़कियों के साथ, जिसे देख के सीलिया को काफी गुस्सा आने लग जाता है। तभी वो लड़का सीलिया की चोट को देख के उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सीलिया को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है इसके ऐसे बिहेवियर से देख के लगता नहीं कि इसका दोस्त है। तभी सीलिया लियोनिस को वहां से लेके जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उन दोनों को रोक लेता है और वो सीलिया से पूछता है तुम्हारे साथ ये छोटा लड़का कौन है? सीलिया उससे बोलती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वो सीलिया से आगे बोलता है तुम हमेशा से प्रिटेंड करते रहते हो कि तुम्हारी कोई पलटन है और अब तुम बेबी सिटिंग भी करने लगी हो। उसकी बातें सुनकर सीलिया उससे बोलती है इसके पास पहले से ही अपनी होली स्वॉर्ड है। तभी वो लड़का लियोनिस को देख के उससे बोलता है इस जैसे बच्चे के पास भी होली स्वॉर्ड है, तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। तभी वो लड़का आगे सीलिया से बोलता है इन सब चीजों को छोड़ो और मेरी पलटन में ज्वाइन हो जाओ। अगर तुम मेरी पलटन में ज्वाइन हो जाती हो तो तुम्हें कभी एकेडमी से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। तभी वो लड़का उससे आगे बोलता है तुम्हें बस हाँ बोलने की देर है और तुम मेरे टॉय कलेक्शन में शामिल हो जाओगी। उन सभी लड़कियों को वहाँ पे देख के लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है इसने जरूर इनके माइंड पे कंट्रोल करा होगा। वो लड़का उससे आगे बोलता है अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेती हो तो तुम्हें डेंजरस मिशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीलिया उसके मुंह पे उसे मना कर देती है, जिसे सुनकर वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़का बस लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है ताकि वो अपनी हवस को बुझा सके। सीलिया वहां से जा ही रही होती तभी वो लड़का सीलिया के बालों को पकड़ लेता है। तभी लियोनिस उसे वहां पे रोक देता है। वो लड़का उससे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन लियोनिस एक मैजिक कास्ट करता है जिस वजह से वो लड़का काफी डर जाता है और वो लियोनिस के सामने घुटनों पर झुक जाता है। लियोनिस उससे बोलता है कि मिस्टर आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पड़े हुए हो? लेकिन तभी वो उसके पास जाके उससे बोलता है मैं इस चीज को सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके खूबसूरत बालों को आज के बाद उंगली भी न लगा पाओ। जैसे ही लियोनिस अपनी बातों को पूरा करता है वो लड़का अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेता है। लेकिन तभी उनके पीछे से एक लड़की और आ जाती है और वो उस लड़के को बताती है यहाँ पर अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना वर्जित है। तभी फीने उससे आगे बोलती है ये लड़कियों का ड्रोम का एरिया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट ब्यूरो में करूंगी। उसकी बातें सुनकर वो लड़का वहां से जाने लगता है। तभी वो सीलिया से बोलता है कि तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। तभी लियोनिस अपने दिमाग में सोच रहा होता है मैं चाहता था कि लड़का मुझे प्रोवोक करे ताकि मैं इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकूं, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी फीने सीलिया से बोलती है आज तुम्हारा काफी बैड लक है जो तुम्हारा सामना रोडिस से हो गया। लेकिन सीलिया उससे बोलती है अच्छा हो कि आप सही समय पर आ गई। तभी फीने लियोनिस की तरफ देख के उससे बोलती है तुम जरूर वही लड़के होंगे जो इन्हें रूइंस में मिला था। लियोनिस उसे अपना पूरा नाम बताता है मेरा नाम है लियोनिस मैग्नस। फीने भी उसे अपना नाम बताती है मेरा नाम है एल्फीने और उसे आगे बताती है मैं भी सीलियस पल्टन की एक मेंबर हूँ, मेरा काम सभी डाटास को एनालाइज करना है। तभी लियोनिस फीने की होली स्वॉर्ड को देख के काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है ऐसा लगता है कि काफी वेराइटीज में है, इनके शेप और एबिलिटीज भी अलग अलग हैं। तभी फीने सीलिया से पूछती है कि तुम्हें चोट लगी है? सीलिया उसे बताती है हाँ मुझे लगी थी, लेकिन लियोनिस ने मुझे अपनी होली स्वॉर्ड एबिलिटीज से हील कर दिया। तभी फीने सीलिया से आगे बोलती है मैं माफी चाहती हूँ कि आज के मिशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई क्योंकि आखिरी समय में मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरो ने डाटा एनालाइज करने के लिए दिया था। सीलिया उससे पूछती है वो किस तरह का डाटा था? फीने उसे बताती है हमारे सेंसर्स ने एक अजीब मैजिकल एनर्जी के रिएक्शंस को पिक करा है
है। मैंने उस एनर्जी को अच्छे से चेक किया लेकिन मैं अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि वो क्या है। सीलिया उससे बोलती है वो जरूर कोई वॉइड का कोई नेस्ट होगा। सीलिया फीने की बातें सुनी रही होती लेकिन तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। उसकी ऐसी हालत देख के फीने उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो? सीलिया उसे बताती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है मैं थोड़ी थक चुकी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है ये बेहोश होने के काफी करीब है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें हिरेस वेलगर डोम को दिखाया जाता है। सीलिया उसे बताती है मैं यहीं पे रहती हूँ। तभी लियोनिस उससे बोलता है बाकी डोम्स के मुकाबले काफी ज्यादा पुराना लगता है। सीलिया उसे बताती है हमें लिविंग क्वार्टर्स हमारी अचीवमेंट्स को देख के असाइन किए जाते हैं। सीलिया उसे आगे बताती है ये पूरी एकेडमी मेरिट बेस पे चलती है, जितनी हाई तुम्हारी पलटन की रैंक होगी उतना ही अच्छा तुम्हें डोम असाइन किया जाएगा। तभी लियोनिस सीलिया से बोलता है मुझे तुमसे ये पहले ही पूछ लेना चाहिए था, पर तुम क्या श्योर हो मैं फीमेल डोम्स में रह सकता हूँ? सीलिया उससे बोलते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम बस एक बच्चे ही तो हो। तभी लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीजें कैसे हो रही है, लेकिन सब चीजें ठीक जा रही है। तभी सीलिया लियोनिस से बोलती है हमें बाकी कुछ करने से पहले नहा लेना चाहिए, तो तुम वहां जाके नहा सकते हो। तभी सीलिया लियोनिस से बोलती है मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, जब तुम्हारी होली स्वॉर्ड की इंक्वायरी खत्म हो जाएगी तो क्या तुम हमारी पलटन को ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन तभी लियोनिस को छींक आ जाती है, जिसे सुनकर सीलिया उससे बोलती है कि तुम जाके पहले नहा सकते हो। लियोनिस नहा ही रहा होता लेकिन तभी पीछे से सीलिया भी आ जाती है। वो लियोनिस से बोलती है तुम्हें अपने बालों में साबुन को नहीं लगाना चाहिए, साबुन को बॉडी पे यूज किया जाता है और बालों के लिए शैम्पू को यूज किया जाता है। सीलिया को वहाँ पे देख के लियोनिस को काफी शर्म आने लग जाती है। तभी सीलिया लियोनिस से बोलती है मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम आजाद हो, तुम किसी भी पलटन को चूज कर सकते हो, ऐसी होली स्वॉर्ड जो लोगों को हील कर सके। मैं श्योर हूँ कि हाई रैंक पलटन तुम्हें जरूर ज्वाइन करवाना चाहेंगी। फिलहाल मैंने अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन नहीं किया है, तो यहाँ पे काफी कम उम्मीद बनती है कि तुम मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं चाहूंगी कि तुम हमें ज्वाइन करो। सीलिया की बातें सुनकर लियोनिस अपने मन में सोच रहा होता है इसने कितनी आसानी से चीजों को एडमिट कर लिया कि इसकी पलटन ज्वाइन करने से कितने सारे डिसएडवांटेजेस होंगे, ये कितनी ऑनेस्ट पर्सन है। तभी लियोनिस सीलिया से पूछता है ऐसा क्या है जो तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने के लिए मजबूर करता है? अगर तुम अपनी होली स्वॉर्ड को अवेकन नहीं कर पाई तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो? लेकिन लियोनिस की बातें सुनने के बाद सीलिया उसे मना कर देती है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करे, मैं बैटल फील्ड में लड़ना चाहती हूँ। और अपनी बातें बोलते बोलते वो बेहोश होने लग जाती है और तभी वो लियोनिस के गले लग जाती है और उसके गले पे काट के उसका खून पीने लग जाती है। जैसी सीलिया रिकवर हो जाती है वो लियोनिस से पूछती है ये सब क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया? तभी लियोनिस उसे आगे बताता है मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हें हील किया, लेकिन उस समय मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं डरता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकूं। तभी सीलिया उससे बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तभी लियोनिस उसे आगे बताता है रिसेलिया रे क्रिस्टेलिया मर चुकी है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं जल्दी अपने चैनल पे इसका अगला एपिसोड भी लेकर आऊंगा, जब तक आप हमारी बाकी की वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस का नरेशन पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी से मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।